आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हम प्रभु भोज की सभा में हैं, होली कम्युनियन, पवित्र प्रभु भोज की सभा। मैं बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप लगातार मीटिंग्स को अटेंड करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके क्लोज आएगा। धीरे धीरे आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे। बोलो आमीन। जैसे ही आप लगातार चर्च आते हैं, संगति करते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर आपको जानता है। आपको पता, दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे हृदय को जान, मेरे हृदय को जांच। इसलिए जैसे आप परमेश्वर के क्लोज आते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, आप मजबूत होते हैं, आप परफेक्ट होते हैं। आज आपने जैसे ही परमेश्वर के वचन को सुनना है, आपने अपने मन को तैयार करना है। हर संडे परमेश्वर आपको ताया हुआ खरा कलाम दे रहा है, खरा। अगर आप इसे तुच्छ जानेंगे तो आप इस संसार में कभी भी संतुष्ट और कभी भी शांति वाले व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को, मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन करके ग्रहण करोगे, तो यही वचन मैं आपको आज बता रहा हूं, तारीख नोट कर लेना, आपको बदल के रखेगा, बदल के। आप टेस्ट मनीस के साथ, गवाहियों के साथ होगे और कहोगे, अपोस्टल जी, जो वचन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, सचमुच इसने मेरे जीवन को बदला है। इस वचन ने लोगों को चेंज किया है। जो सुसाइड करने वाले थे, नशा करने वाले थे, बुरी आदतों, बुरी बातों में फंसे हुए थे, जो डेस्टिनी लेस, जिनके जीवन में कोई पता नहीं था कि मेरी मंजिल क्या है, इस वचन को सुनकर उन्होंने खोज लिया कि उनकी मंजिल क्या है। बोलो आमीन। इसलिए आपने परमेश्वर के वचन को पूरे ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आप मुझे यह बताएं, कितने लोग अपनी बाइबल साथ लेकर आते हैं हर संडे को? बाकी क्या करने के लिए आते हैं? आज मैं आपको माफ कर देता हूं, लेकिन अगले संडे से जिस व्यक्ति के हाथ में बाइबल ना हुई, मैं उसको चर्च में नहीं बैठने दूंगा, मैं उसको बाहर भेज दूंगा। नेक्स्ट संडे आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो पीछे स्टॉल लगा हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप फिर दे देना जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन बाइबल जरूर लेकर जाएं। हर व्यक्ति के पास बाइबल होना चाहिए। आपको चंगाई चाहिए, वचन नहीं चाहिए। आपको नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, अपने परिवार की सुख सलामती चाहिए, लेकिन वचन नहीं चाहिए। यह कभी नहीं होगा आपके जीवन में, कभी नहीं होगा। 2005 में मैंने सेवकाई शुरू की, आज तक बाइबल को स्टडी कर रहा हूं, आज तक वचन को पढ़ रहा हूं, और मेरे सामने दुनिया की हर चीज, हर दौलत शौहरत भी को रख दे और बोले बाइबल पढ़ना छोड़ दो, मैं उसको ठकरा दूंगा, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नशा है, ऐसा आनंद है इसमें, ऐसी गहराई है इसमें। परमेश्वर आज आपसे शायद बात ना करे। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? हो सकता है परमेश्वर आपको आवाज ना दे, लेकिन उसका रीजन, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी आवाज दे दी है। आज बहुत सारे लोग उत्तर ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अपने जीवन का उत्तर। कंफ्यूजन में है, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन में मां के पेट से जन्म लेने के मरने तक कंफ्यूज ही रहेगा, अगर उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। आपके जीवन का कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, उस क्वेश्चन को क्लियर करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए अगले संडे से आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए। मैंने अपने लिए प्रार्थना करना परमेश्वर से बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ मिल चुका है। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, क्योंकि मैंने 2005 से लेकर 2020 तक परमेश्वर को वफादारी दिखाई है। अब आपका वक्त है कि आपने वफादारी दिखानी है या नहीं दिखानी है। हालेलुया। आपका डिसीजन, आपका फैसला है। आमीन। शू मंत्र नहीं होगा यहां पर।
शू मंत्र नहीं होगा यहां पर आपका फ्यूचर बनेगा। यहां पर आपकी फाउंडेशन परमेश्वर मजबूत करेगा। यहां पर परमेश्वर आपको वो व्यक्ति नहीं बनाएगा जो बातें तो बहुत करेगा लेकिन बुरे वक्त के वक्त वो भाग जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी खड़ा रहे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल को पढ़ने का मतलब क्या है? बाइबल को पढ़ने का अर्थ क्या है? कि आप उस वक्त स्ट्रांग हो जाएं जिस वक्त आप कमजोर होते हैं। यह मतलब है बाइबल पढ़ने का। बोलो आमीन, आमीन। आज बहुत सारे चर्चेस में आपको पूरी तरीके से प्योर बनना नहीं दिया जाएगा, आपको प्योर खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका पर्पस कुछ और है। लेकिन परमेश्वर ने ये पैंडेमिक के बाद, कोरोना वायरस के दौरान परमेश्वर ने मुझे कहा कि कलीसिया बढ़ती जा रही है, कलीसिया ग्रो हो रही है, लेकिन जड़ें मजबूत नहीं है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? आप महसूस कर रहे होंगे मैं ग्रो हो रहा हूं, लेकिन आपकी जड़ें अभी भी कमजोर हैं। तो क्या यह खतरनाक नहीं है? तो क्या यह डेंजरस नहीं है? परमेश्वर कह रहा है अगर आप ग्रो हो तो मजबूत जड़ों के साथ हो, फिर गिरने की चिंता नहीं होगी। बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी चमड़ी उधेड़ेगा। आज खाल उधेड़ने वाला वचन परमेश्वर आपको देगा। आज परमेश्वर कह रहा है आपने फेमस होना है। परमेश्वर कह रहा है आपने मशहूर होना है। आप बहुत सारे मशहूर लोगों को अपने जीवन में देख सकते हो, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे जान पहचान के फेमस लोग। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी कलीसिया को फेमस करना चाहता हूं। आज परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी कलीसिया के विश्वास को फेमस करना चाहता हूं। आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे विश्वास से लोग जानेंगे कि तुम लोग वो लोग हो जिनका विश्वास फेमस हो चुका है। बोलो आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज एक ऐसा विश्वास परमेश्वर आपसे चाहता जिसकी चर्चा हो। आज परमेश्वर ऐसा विश्वास आपसे चाहता है जो मशहूर हो चुका हो, जिसकी गलियों में, बाजारों में, आपके पड़ोसियों में बातें हो। परमेश्वर आपसे ऐसा विश्वास चाहता है जिस विश्वास के चर्चे समूहों में किए जाएं। आज परमेश्वर से वादा करो। पवित्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर के मन को खुश करना असंभव है। आज आप अच्छे कपड़े दान कर सकते हैं, खाना दान कर सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं। आज आप परमेश्वर को केले, सेब, संतरे, फ्रूट्स, इन चीजों के द्वारा बलिदान कर सकते हैं। आज आप जगह जगह दूसरे धार्मिक स्थानों में देख सकते हैं लोग दुनिया की एक्टिविटी से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं होता है, पर परमेश्वर विश्वास करने वाले से खुश होता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपका फेथ हो। आज परमेश्वर चाहता है आपका बिलीव हो। पवित्र बाइबल में लिखा है जब आप विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की अटेंशन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब आप विश्वास में बने रहते हैं आप परमेश्वर को खुश करते हैं। विश्वास एक भरोसा है, विश्वास एक कट्टरता है, विश्वास एक निर्भरता है, विश्वास एक पूर्ण मजबूती है, विश्वास एक खड़े रहने को निर्धारित करता है। विश्वास आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी मजबूती, आपके विचारों की प्रेजेंटेशन, आपके जीवन की प्रेजेंटेशन को निर्धारित करता है। आप कुर्सी पर बैठे हो, आपको विश्वास है ये कुर्सी सही है, मैं गिरूंगा नहीं। आप गाड़ी में बैठे हो, आपको विश्वास है मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं गिरूंगा नहीं। आपको विश्वास है मैं खाना खा रहा हूं, ये सही है मेरे लिए। बहुत सारी चीजें आप पहनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, आपको बिलीव है। इसी तरह से आपका विश्वास परमेश्वर में ग्रो होना जरूरी है। इसी तरह से आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत होना जरूरी है। आप ये कहें मेरा फेथ परमेश्वर में मजबूत है और मैं विश्वास करता हूं मेरे विश्वास की चर्चा होने वाली है। बोलो आमीन, आमीन। जोर से बोलो आमीन, आमीन। आमीन। बड़ा तो कुछ होगा। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज आपको फेमस बिलीव बनाना है। हो सकता है आपका बिलीव सिर्फ आप तक सीमित है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? हो सकता है आपका विश्वास आपके पड़ोसियों तक सीमित है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? हो सकता है आपका विश्वास आपके रिश्तेदारों तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपका विश्वास फेमस हो जाए, आपका विश्वास मजबूत हो जाए। मेरे साथ एक वचन पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री
उसका 1 अध्याय, पहला थेसलोनिकल्स की लेटर, पहला थेसलोनिकिया उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर क्या लिखा, मेरे साथ कोई पढ़ दीजिए। क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकदूनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया। यहां पर प्रेरित पौलुस थेसलोनिकियों की कलीसिया को एक पत्र लिखता है। प्रेरित पौलुस थेसलोनिकियों की कलीसिया को एक चिट्ठी, एक पत्र लिखकर उन्हें क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे यहां से ना केवल मकदूनिया और अखिया से, ना अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया। सिर्फ मकदूनिया और अखिया में ही प्रभु का वचन नहीं सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। प्रेरित पौलुस थेसलोनिकियों की कलीसिया को लिख रहा है कि मकदूनिया में भी मैंने प्रचार किया, मैंने अखिया में प्रचार किया। हो सकता प्रेरित पौलुस फिलिप्पस में गया हो में गया हो, समरूना में गया हो सकता लाउदीकिया में गया हो सकता और बहुत सारी जगहों में प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया। लेकिन आज वो थेसलोनिकियों की कलीसिया की तारीफ करता है। आज वो थेसलोनिकियों की कलीसिया की प्रेज करके उनको क्या कहता है, वो कहता है, हे मेरे प्रियो, जो वचन तुम्हारे अंदर, जो वचन तुम्हारे घर में सुनाया गया, मैं उसकी चर्चा हर जगह पर सुन रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास किस तरह से बढ़ गया है। मेरे प्रियो, इस कलीसिया का विश्वास देखिए, इस कलीसिया का बिलीव देखिए कि प्रेरित पौलुस इनका चर्चा हर जगह सुन रहा है। आज परमेश्वर चाहता है आपके विश्वास की चर्चा भी लोग सुने। आज परमेश्वर चाहता है आपके पड़ोसी कहें, ये व्यक्ति में कुछ स्पेशल है, बोलो आमीन। आमीन। आज आपके रिश्तेदार बोले, इसमें कुछ स्पेशल है, बोलो आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर थेसलोनिकिया की कलीसिया की चर्चा होने लगी। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर बिलीव किया और उनकी चर्चा हर जगह पर होने लगी। आज आपका विश्वास कहीं अंदर सो तो नहीं रहा? आज आपका विश्वास अंदर ही अंदर ऑक्सीजन की वजह से मर तो नहीं रहा? परमेश्वर कहता है आपके विश्वास को बाहर आने की जरूरत है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का वचन थेसलोनिकियों की कलीसिया को सुनाया। क्या बात है कि इनका विश्वास इतना फेमस हो गया? क्या क्वालिटी, क्या ऐसी खासियत थी, क्या ऐसा इनके अंदर पाया गया कि इनका विश्वास की चर्चा हर जगह फैल गई? मैं 3 कारण इनके विश्वास की फेमसनेस के आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला कारण इनके विश्वास की चर्चा होने का, इन्होंने परमेश्वर के वचन को शब्दों से नहीं बल्कि सामर्थ्य से ग्रहण किया। आमीन। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे पहला थेसलोनिकियों उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में क्या कहता है, क्योंकि हमारा समाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं वो कहता है तुम्हारा विश्वास ऐसा है कि तुमने परमेश्वर के वचन को सिर्फ शब्द से नहीं बल्कि सामर्थ्य से ग्रहण किया है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन बातों में नहीं सामर्थ्य में है। आज आप बातों पर बिलीव ज्यादा करते हैं लेकिन वचन पर कम करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आज आप उसके वचन पर बिलीव करके देखें। आज थेसलोनिकियों की कलीसिया पर उसके वचन को अपने दिल में जगह देकर देखें। इस कलीसिया ने कोई डिबेट नहीं किया, इस कलीसिया ने कोई रिलीजियस बात नहीं की, इस कलीसिया ने कोई ऊंच नीच की, यह नहीं कहा यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह को कितने साल हो गए इस जमीन पर आए हुए, यीशु मसीह कब्र से कैसे जिंदा हुआ, क्या यीशु मसीह खुदा का बेटा है या खुदा है। इन्होंने कोई डिबेट, कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं की। दे जस्ट हैव बिलीव। इन्होंने सिर्फ विश्वास किया और उनके विश्वास की चर्चा हर जगह पर फैलने लगी। उसका सबसे पहला कारण, इन्होंने परमेश्वर के वचन को मनुष्यों का वचन मानकर नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण किया। जब आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हैं,
ये समझ कर कि वो परमेश्वर का वचन है, तो वो वचन आपके जीवन में डेफिनेटली काम करते हैं। आमेन। मैं ये विश्वास करता हूं चंगाई परमेश्वर के वचन में है। प्रार्थनाओं से ज्यादा अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसे फॉलो करते हैं, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आपको हाथ रखवाने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर ऐसे ही चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप रेगुलर प्रार्थना सुनने वाले, वचन पर ग्रहण करने वाले लोग हो, तो परमेश्वर परिवर्तित करेगा आपके जीवन को, परिवर्तित करेगा आपके विचारों को, परिवर्तित करेगा आपके हृदय को, ताकि वो वचन सुनने वाला मन बन जाए। थेसलोनिकियों की कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को मनुष्यों का वचन मानकर नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण किया। और बाइबल में लिखा है उनका विश्वास हर जगह पर मशहूर हो गया। लोग दूसरी कलीसियाओं में उनके विश्वास की चर्चा करने लगे। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते पहला थेसलोनिकियों उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, प्रेरित पौलुस उनके विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और वो क्या कहता है, पहला थेसलोनिकियों उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के समाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। और यह वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है, मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। आमेन। आज आप वचन के बारे में क्या सोचते हैं? आज वचन के बारे में आपके क्या विचार है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला है, बोलो आमीन। आमेन। परमेश्वर का वचन कल था, आज है और हमेशा रहेगा, बोलो आमीन। परमेश्वर के वचन को कोई मनुष्य बदल नहीं सकता है, लेकिन वो वचन आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है, बोलो आमीन। आमेन। इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोग, पिलातुस जैसे, हेरोदेस जैसे, विरोध करने वाले, परमेश्वर के वचन को रोकने वाले बहुत तरह तरह के लोग हुए, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन ने उनके हृदयों को शेद दिया, उनके मनों को चेंज कर दिया। आज आप परमेश्वर के वचन के बारे में क्या सोचते हैं? प्रेरित पौलुस हर जगह पर गया और उसने प्रचार सुनाया, और वचन सुनाने से लोग बदले और बपतिस्मा लिए और यीशु मसीह को ग्रहण किया। आज आप वचन को, परमेश्वर की आवाज सुनकर ग्रहण करें। मैं गारंटी देता हूं, मैं विश्वास देता हूं आप लोगों को, परमेश्वर समथिंग हैपन, कुछ आपके जीवन में जरूर करेगा, बोलो आमीन। आमेन। जोर से बोलो आमीन। आमेन। ये उनके विश्वास की क्वालिटी है, ये उनके विश्वास की प्रचलितता है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण किया है, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी डिबेट के। आज आप किसी से परमेश्वर के वचन की बात करेंगे तो वो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करेगा, वो व्यक्ति आपसे बहस करेगा, लेकिन इन्होंने कोई बहस, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। दे जस्ट रिसीव एज द वर्ड ऑफ गॉड। इन्होंने सिर्फ उस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण किया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विश्वास को यीशु मसीह ने भी कहा कि तेरा विश्वास बहुत है। वचन में लिखा, एक औरत प्रभु यीशु के पास आती है जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, और यीशु मसीह ने उसे डांटा और कहा कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यह औरत ने गुस्सा नहीं किया, विश्वास के साथ यीशु के पीछे आती रही और बोली कि जो मालकों की मेज से चूर चार गिरते हैं वो कुत्ते उठा के अपना पेट भरते हैं। इसने अपने आप को इतना नीचा, इतना हम्बल किया, और यीशु मसीह ने कहा मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को कहा कि जैसा विश्वास आपका है, यह विश्वास दुनिया के रहते हुए बाइबल में हर जगह पर प्रचार किया जाएगा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है, उसका नौकर बीमार था, और यीशु मसीह से वो कहता है मेरे घर चलो। प्रभु तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं प्रभु आप मेरे घर मत आओ, मुझे विश्वास है, मैं एक सूबेदार हूं, जब मैं अपने नौकरों को बोलता हूं वो मेरा कहना मानते हैं, वो काम हो जाता है। आप भी मालिक हैं, अगर आप वचन ही देंगे, मेरा विश्वास है मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने वचन दिया, और वही समय, वही एग्जैक्टली टाइम पर उसका
नौकर बिल्कुल चंगा हो गया। यीशु मसीह ने कहा मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके विश्वास को फेमस देखना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके विश्वास की चर्चा सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? आपका विश्वास चर्चित कब होगा? जब आप हर हालात में परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे। थेसलोनिकियों की कलीसिया का विश्वास इसलिए मजबूत था क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को मनुष्यों का वचन नहीं समझा, कोई किताब की बातें नहीं समझी, कोई न्यूज पेपर की जैसे उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई वर्ल्डरी चीजों के जैसे नहीं सुना। उन्होंने गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का अद्भुत कलाम समझकर उसे ग्रहण किया, इसीलिए वो उनके जीवन में काम किया। कभी कभी मैं लोगों को वचन देता हूं और उन्हें कहता हूं अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में डेफिनेटली काम करेगा। और जो लोग फॉलो करते हैं परमेश्वर अद्भुत काम उनके जीवन में करता है। लेकिन जो लोग फॉलो नहीं करते वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। रीजन क्योंकि उन्होंने वचन को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे प्रियो, हो सकता है मेरे वचन में पावर ना हो सकता है इस संसार के किसी और वचन में पावर ना हो, लेकिन इस चीज को ना भूलें, यह वचन भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। यह वचन परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की आग से लिखा हुआ है। जो व्यक्ति इस वचन को विश्वास से ग्रहण करेगा, यह वचन उसको चंगा करेगा, यह वचन उसके जीवन को बदलेगा, यह वचन आपके दुश्मनों को चेंज करेगा, यह वचन आपके परिवार को चेंज करेगा, यह आपके हस्बैंड की लाइफ को, आपकी पत्नी की जिंदगी को, आपके बच्चों की जिंदगी को चेंज करेगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या कहा था इस्राएलियों से कि तुम इस वचन को अपने घरों की चौगाठों पर लगाना, तुम इस वचन को अपने दिल की तख्तियों पर लिख लेना, तुम इस वचन को दिन हर रोज पढ़ना। पहला भजन संहिता उसके 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, वो धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर की व्यवस्था को अपने दिल में रहता है और उस पर चलता है। आज आप परमेश्वर के वचन पर चलें। सबसे पहला इनका विश्वास फेमस होने का कारण क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन करके ग्रहण किया। मेरे प्रियो, आज चमकौर साहब की कलीसिया की चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यहां पर बहुत गैदरिंग इकट्ठा होती है। आज चमकौर साहब की कलीसिया की चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इस चर्च में बहुत अमीर लोग आते हैं। आज चमकौर साहब की कलीसिया इसलिए चर्चा नहीं होनी चाहिए कि यहां पर बहुत अच्छा खाना लंगर मिलता है, यहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है। चमकौर साहब की कलीसिया की चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि उनका विश्वास बहुत बड़ा है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आज आपके विश्वास के अंदर फेमसनेस चर्चा होनी चाहिए। आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आप बूढ़े हो चुके हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। विश्वास वो नहीं होता जो सिर्फ गाड़ी मिल गई तो बलीव है चर्च जाएंगे, घर बन गया तो चर्च जाएंगे, बच्चे की शादी हो गई तो चर्च जाएंगे, लॉटरी लग गई तो चर्च जाएंगे। लेकिन जिस वक्त मुसीबत आ गई, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया, मैं तो बीमार हो गया, मैं तो अपने जीवन में ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। नहीं, आपका विश्वास फेमस तभी होगा जब आप कलेशों, जब आप दुखों में, जब आप परेशानियों में भी खड़े रहोगे, तब आपके विश्वास की चर्चा होगी कि इसका विश्वास बहुत बड़ा है। जोर से बोलो आमीन, आमीन। अय्यूब के विश्वास की चर्चा आज भी होती है। उसने अपने बच्चों के जाने के बाद, अपने नौकरों, अपने प्रॉपर्टी, अपने बैल, पशु, जानवरों के मरने के बाद भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, वफादारी निभाता रहा और उसका विश्वास चर्चा में रहा। लोग, उसके मित्र, उसके पड़ोसी उसके बारे में बातें करते रहे, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसे पहले से ज्यादा आशीष दी। बोलो आमीन। आज आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, आज आपका फेथ बड़ा होना चाहिए। सिर्फ ब्लेसिंग के वक्त आपका फेथ दिखाई ना दे। कभी कभी किसी को ब्लेसिंग मिलती है तो वो लगातार चर्च आता है, बड़ा खुश होता है, अपोस्टल जी के पांव को हाथ लगाएगा, घुटनों को छुएगा, हैं, बड़ा खुश होगा, यस, जंप कर करके आराधना करेगा। लेकिन जैसे उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे प्रियो, वो विश्वास से, चर्च से दूर होना शुरू हो जाता है। ये विश्वास नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल बिलीव है। ये वो विश्वास है जो ओरिजिनल नहीं है। ये वो विश्वास है जो रेत पर बना हुआ था। लेकिन रियल फेथ क्या है? जो थेसलोनिकियों की कलीसिया का विश्वास है,
उन्होंने हर हालात में परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को आग से निकलने दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है आपका विश्वास भी आग से निकले, लेकिन याद रखो आग कितनी भी तेज क्यों ना हो, आपका विश्वास कभी पिघलना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप हालातों को, बीमारियों को, कमजोरियों और परेशानियों को देखकर ना डरें। 1 महीने जेल में रहोगे, 2 महीने जेल में रहोगे, 3 महीने जेल में रहोगे, परमेश्वर सारे ऑफिसर्स के मन को बदल देगा, आपके फेवर में खड़ा कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। थेसलोनिकिया की कलीसिया का विश्वास फेमस था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। दूसरा कारण उनके विश्वास की चर्चा होने का कि उन्होंने अपने विश्वास के लिए एक दाम दिया। अपने पड़ोसी को कहो, क्या आपने अपने विश्वास के लिए दाम दिया है? क्या आपने अपने विश्वास की कीमत अदा की है? बाइबल में लिखा है कि थेसलोनिकियों की कलीसिया परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रभु को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन लास्ट में उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोग उनके विरुद्ध में हो गए। आज आपके साथ भी ऐसा होता है? हाथ दिखाओ, कितने लोगों के साथ होता है? कितने लोगों के साथ आपके पड़ोसी आपसे जेलस करते हैं क्योंकि आप चर्च जाते हैं? कितने लोग हैं यहां पर जिनके रिश्तेदारों ने उनको छोड़ दिया यीशु मसीह की वजह से? कितने लोग यहां पर हैं जिनको धमकियां मिलती है, अगर तूने चर्च जाना ना छोड़ा तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। होता है ऐसा, लेकिन याद रखो, याद रखो, परमेश्वर आपको आपकी सोच से बढ़कर प्यार करता है। जोर से बोलो आमीन। आमीन। दूसरा, इनका विश्वास फेमस क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने विश्वास की कीमत अदा कर दी। जैसा कि पहला थेसलोनिकिया उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला थेसलोनिकिया उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा, प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ। सबसे पहले मैं आपको इस वचन को मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने बहुत सारे परसिक्यूशन को फेस किया, बहुत सारे सताव को फेस किया। आज भी मैं बताना चाहता हूं, इस संसार में बहुत सारे समुदायों से लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। अगर आप हिंदुओं से आए हैं तो आपको शायद कम कठिनाइयां हो। अगर आप सिखों से आए हैं आपको शायद कम कठिनाइयां हो। अगर आप बोधी, जैनी, हित्ती, फरित्ती कहीं भी समुदाय से यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं शायद आपको ज्यादा परेशानी ना हो, लेकिन जो लोग मुस्लिम से आते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोगों की गवाहियां बता सकता हूं जिन्होंने यीशु मसीह को जीवन दिया और उन्हें बहुत सारी कीमतें अदा करनी पड़ी, अपने परिवार छोड़ने पड़े, अपनी जायदादों का तिरस्कार करना पड़ा। उनके परिवार के लोगों ने उनको बेदखल भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा अगर मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खाई है, अगर यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना खून बहाया है, तो मैं ये कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हूं। बोलो आमीन। अगर आज आप प्रभु के लिए कीमत अदा करते हो, मैं सच्ची बता रहा हूं, आपका विश्वास मशहूर हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए कीमत अदा करते हो, मैं कह रहा हूं एक दिन आपके रिश्तेदार आपके पीछे आएंगे। बोलो आमीन। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने विश्वास की कीमत अदा करते हो, मैं कह रहा हूं लोग देखेंगे, आप चमकेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी मेरी लाइफ में हुई। परिवार के कुछ लोग आए, दूसरे उनका विरोध करने लगे। एक बार फिर हाथ दिखाओ जिनका विरोध हो रहा अभी भी। ये परीक्षा है आपके फेथ की। आप पब में जाएंगे आपको कोई नहीं बोलेगा, ठेके में जाएंगे आपको कोई नहीं बोलेगा, नशा, शराब, सिनेमा हॉल जाएंगे आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप प्रभु की हजूरी में आएंगे आपको बोलेंगे, क्योंकि बाइबल में पहले लिख दिया गया, यीशु मसीह ने कहा अगर मैं धरती का होता तो लोग मुझे ग्रहण करते, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए उनके पल्ले नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग उसे ग्रहण करते हैं वो कहता है मैं उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार देता हूं। बोलो आमीन। कितने लोग परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हैं? कितने लोग शैतान के पुत्र बनना चाहते हैं? हाथ नीचे हो गए, मैं खुश हो गया। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास फेमस होगा, आपका विश्वास फेमस होगा। कोई बात नहीं अगर आपने अपनी सेक्सुअल लाइफ को सैक्रिफाइस किया है,
कोई बात नहीं अगर आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को प्रभु के लिए मार दिया है, सोच कर देखें प्रभु ने आपके लिए क्या कुछ किया है। सोच कर देखो यीशु मसीह ने आपके लिए कितने दुख झेले हैं। सोच कर देखो वो नंगे पांव, वो नंगे वस्त्र, बिना वस्त्रों के, भारी क्रूस उठाकर, अपने सर पर कांटों का ताज पहनकर कलवरी पहाड़ पर राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वर का पुत्र, सर्वशक्तिमान, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, जो राजाओं का राजा, जिसके साथ 72,000 स्वर्गदूत हर वक्त रहते हैं, वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर मर सकता है, तो क्या हम उसके लिए थोड़ा दुख नहीं झेल सकते? क्या हम उसको विश्वास शो नहीं कर सकते? हो सकता आपकी बॉडी के सेल कमजोर हो गए, क्या आपका विश्वास कम है? आपको बुखार हो गया, क्या आपका विश्वास कम है? बेबी ब्लेसिंग में देरी है, क्या आपका विश्वास कम है? आपका घर नहीं बन रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है, क्या आप यीशु मसीह के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने विश्वास को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? आज आपका विश्वास परमेश्वर चाहता है कि फेमस हो जाए, बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता है आपका बलि मशहूर हो जाए, बोलो आमीन। सारी दुनिया आपके विश्वास की चर्चा करेगी। इन लोगों ने अपने विश्वास की कीमत चुकाई। आज परमेश्वर चाहता है आप कुछ कीमत अदा करें, कुछ कीमत चुकाएं। कभी कभी आपने चर्च में देखा होगा, कुछ लोग आते हैं, सेवा करते हैं, वो कीमत चुकाते हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए। कारपेट बिछाना, लंगर सर्व करना, कलीसिया को पानी पिलाना, वो कीमत चुकाते हैं। कुछ लोग आते हैं, कोई काम नहीं करना, वो पंजाबी में कहते डक्का भी नहीं तोड़ना, और वो अपोस्टल जी के पास ही रहना चाहते हैं। और मैंने बड़े ऐसे लोग देखे, मेरे साथ बैठ बैठ के ब्लेस हो गए, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए मेरे पास बैठ बैठ के ब्लेस हो गए। लेकिन मुझे दुख इस चीज का कि उनका विश्वास ऐसा है, वो परीक्षाओं में खड़े नहीं रहेंगे, वो थेसलोनिकियों की कलीसिया की तरह नहीं बन पाएंगे। लेकिन प्रेरित पौलुस उनके विश्वास की प्रेज करता है कि तुम्हारा विश्वास वाह कितना बड़ा है, हालेलुया। तुम लोग बहुत बड़े विश्वास वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दुनियावी चीज नहीं पाई गई। तुम्हारा विश्वास ऐसा नहीं, शराब की बोतल देखकर आप बदल गए, शादी में गए और बदल गए, दुनिया के रीत रिवाजों में गए और बदल गए। तुम परमेश्वर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हो, तुम दुनियावी चीजों और परमेश्वर के साथ कंपैरिजन नहीं करते हो। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास थेसलोनिकियों की कलीसिया की तरह होना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह के दागों को अपने शरीर पर लिए फिर रहा हूं। आज अगर आप थोड़े से दाग प्रभु के अपने शरीर पर लिए फिर रहे हो, वो दाग आपके विश्वास को मशहूर कर देंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने अपने विश्वास की कीमत चुकाई। पहला थेसलोनिकिया उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेन में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे। थेसलोनिकियों की कलीसिया को क्या करे? आवाज के साथ क्या करे? स्थिर करे, और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए। इस लाइन को दोबारा बोले कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा, मतलब डोल ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। आपको परमेश्वर ने कुछ लोगों को दुख सहने के लिए खड़ा किया है। सिर्फ चमत्कार होने से महिमा प्रकट नहीं होती, दुख सहने से भी होती है। आज तो थोड़ी खाल दुड़ने वाला वचन आ गया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बोलूंगा 1 करोड़ की ब्लेसिंग आ रही है, सब बोलेंगे आमीन। अगर मैं बोलूंगा 39 कोड़े आ रहे हैं, बोलो ना ना आमीन, वापस लेता हूं मैं। यह सच्चाई है। 21वीं सदी की कलीसिया ऐसी कलीसिया है, थोड़े समय के लिए नाक बंद कर दो, मर जाएगी, सांस रुक जाएगी। लेकिन थेसलोनिकियों की कलीसिया की क्या क्वालिटी है? वो कहता है, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे विश्वास को स्थिर करेगा, जो तुम्हारे विश्वास को खड़ा करेगा। आज संसारिक चीजों को देखकर बहक ना जाएं। आपके लिए अनंत काल का जीवन मेरे प्रियो दांव पर लगा हुआ है।
आपका अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, वो ब्लेसिंग्स आपके लिए ठहराई है, जो लोग तरसेंगे और आप लोग आनंदित होंगे। बोलो आमीन। आमीन। इन लोगों का विश्वास क्यों चर्चा में आया? पहला, इन्होंने परमेश्वर के वचन को खुदा का कलाम समझा। दूसरा, इन्होंने परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए एक कीमत अदा की। इतिहास निकाल कर देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के लिए दुख सहे हैं। पतरस के बारे में कितने लोग जानते हैं? पतरस वो यीशु मसीह का चेला है जो गतसमनी बाग में यीशु मसीह को कह रहा था कि प्रभु अगर मुझे तेरे लिए जान भी देनी पड़े तो मैं मर जाऊंगा। कितने लोग यीशु मसीह के लिए जान दे सकते हैं यहां पर? ज्यादा तो जान बचाकर दौड़ने वाले। सुनो, परमेश्वर ने कोरोना वायरस के दौरान मुझे यह वचन दिया। प्रभु कह रहा है ऐसा स्पिरिट आपके अंदर बहुत कम है जो प्रभु के लिए खड़े हैं। अपने लिए तो हर कोई खड़ा होता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के काम के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। ओ जीसस। पौलुस क्या कहता? जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हमारा जीना इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मरना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आपको पता, जब नीरू बादशाह मसीही लोगों को मारता था, शेरों के आगे, जानवरों की खालों में सियूं के उनको डाल देता था, तो मरने के बाद वो रात को जाता था और क्रिश्चियन लोगों के मुंह को देखता था। और नीरू बादशाह पता क्या कहता था अपने सेनापतियों से? ये कैसे लोग हैं, मरने के बाद भी मुस्कुराते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस यीशु मसीह का वो चेला जो गतसमनी बाग में यीशु से कहता, प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन वक्त आने पर भाग गया, डर गया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, जितने यीशु मसीह के चेले गतसमनी बाग में थे, कोई क्रूस के वक्त वहां पर नहीं था। सिर्फ यूहन्ना यीशु का छोटा चेला वहां पर था, बाकी सब भाग गए थे, बाकी सब डर गए थे, बाकी सब दरवाजा बंद करके अपने कमरे में बैठे थे। जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, उनको डर था हमें कोई पकड़ने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह बंद दरवाजे से अंदर गए और कहा, मैं तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हें शांति देता हूं। हालेलुया। वो पतरस प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाता है, प्रचार करता है और 3000 लोग उसके एक प्रचार में बपतिस्मा लेते हैं। बाइबल कहती है वही पतरस मछली पकड़ने वाला, मनुष्य पकड़ने वाला बन गया। परमेश्वर ने उसे आम से खास बना दिया। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा विश्वास दे दिया, उनका विश्वास मशहूर हो गया, फेमस हो गया। और बाइबल कहती है जब पतरस के बलिदान का वक्त आया तो वो भाग रहा था, जा रहा था, और यीशु मसीह फाटक के पास उसे मिले। और यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू कहां जा रहा है? उसने कहा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए दोबारा क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा हूं। उसे शर्म आई, वो वापस मुड़ा और जाकर उसने रोमियों को कहा, तुमने मेरे प्रभु को सीधा क्रूस पर चढ़ाया, मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे उल्टा क्रूस पर चढ़ाओ। और पतरस को उल्टा क्रूस पर चढ़ाकर बलिदान किया गया। सुन्न हो गए, सारे सुन्न हो गए। आज तो क्रूस नहीं है, आज तो बहुत अच्छे देश के संविधान है, रूल्स हैं, परमिशन है, इजाजत है, कोई मारने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, आपके पास राइट्स है, सेल्फ डिसीजंस है। लेकिन आज भी अगर आप आजादी के साथ परमेश्वर की आराधना नहीं करते तो मैं कहता हूं आपका विश्वास फेमस नहीं होगा। मैं कहता हूं आपका विश्वास आज भी कमजोर है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। मुझे इस चर्च में भीड़ें नहीं चाहिए, मुझे इस चर्च में भेड़ें चाहिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं आपका विश्वास फेमस होना चाहिए, थेसलोनिकियों की कलीसिया की तरह। पहला कारण इनके विश्वास की चर्चा का कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन समझ के ग्रहण किया। दूसरा, इन्होंने अपने विश्वास की कीमत अदा की। आज बहुत सारे लोग कीमत अदा नहीं करना चाहते हैं। मैंने अदा की है,
और मैं फ्यूचर में भी अदा करने के लिए तैयार हूं। आप में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए हर कीमत अदा कर सकते हैं? ओ वाह, खुश कर दिया। हालेलुया, बोलो आमीन। ताली बजाओ मेरे प्रभु के लिए जोर से। कितने लोगों को परमेश्वर ने इस चर्च में आशीषें दी है? आमीन। बहुत सारे लोग परमेश्वर की हजूरी को छोड़कर चले गए। अगर बीमारी आपके अंदर आ गई, कैंसर आपके अंदर आ गया, एड्स आपके अंदर आ गई, अगर ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप परमेश्वर से दूर ना होएं, आप विश्वास में बने रहें। आप ये कहें, प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। बोलो आमीन, आमीन। और परमेश्वर आपके दिनों को बढ़ाएगा। बीमारी अंदर रहेगी, लेकिन याद रहें, यीशु मसीह अंदर है तो बीमारी डेड रहेगी। यीशु मसीह अंदर है तो वो असर नहीं करेगी। परमेश्वर आपको निकालेगा, बचाएगा, छोड़ाएगा, छुटकारा देगा, और परमेश्वर आपके विश्वास को फेमस करेगा। बोलो हालेलुया। सबसे पहला कारण परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास। दूसरा, कीमत अदा की। तीसरा और आखिरी रीजन हम पढ़ेंगे पहला थेसलोनिकियों उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में। पहला थेसलोनिकियों उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में यहां पर लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। इनका विश्वास फेमस होने का तीसरा कारण, इन्होंने कुछ परमेश्वर के लिए डिनाई कर दिया। इन्होंने लकड़ी और पत्थरों के टुकड़ों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में तो हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उन्होंने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। याद रखें मेरे प्रियो, जब कील आपके अंदर होगा, आप डेफिनेटली शैतान को इनविटेशन देते हैं। जब शेद आपके अंदर होगा, आपका विश्वास टाइटैनिक जहाज के जैसा भी हो तो वह डेफिनेटली डूबेगा। अगर कमजोरी आपके अंदर होगी तो आपका विश्वास आज तो अच्छा है, कल तो अच्छा है, लेकिन परसों गिर जाएगा। इसलिए आज थेसलोनिकियों की तरह अपने विश्वास को मजबूत करें। इन्होंने क्या किया? मूर्तों को, हर एक उस स्टैच्यू को अपने जीवन से, अपने घर से दूर कर दिया। मैंने इस सेवकाई में अनुभव किया, कितने लोगों को परमेश्वर ने बुतों की पूजा से, बुतों की मूर्तियों की पूजा से बाहर निकाला है। क्या आप इस चीज पर विश्वास करते हो कि मूर्ति परमेश्वर है? नहीं। क्या आप विश्वास करते हो कि मूर्ति ने सारा कुछ बनाया है? नहीं। बाइबल इस चीज को क्लैरिफाई करता है। आज भी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो आइडल वर्शिप करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, बाइबल कहती है अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम योर लाइफ नाउ। तब परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा। थेसलोनिकियों की कलीसिया का यह एक बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा फैसला था। आज परमेश्वर चाहता है, आज कलीसिया क्या चाहती है? 50% दुनिया में, 50% परमेश्वर में, 50% विश्वास में, 50% अविश्वास में। आज इस संसार में क्या हो रहा है? लोग परमेश्वर के साथ सही नहीं है। कोरोना वायरस क्यों नहीं जा रहा है? लोग परमेश्वर के साथ सही नहीं है। इस्राएल ने गलती की, परमेश्वर ने उनको बंदी बना दिया। इस्राएल ने गुनाह किया, परमेश्वर ने महामारी भेज दी। दुनिया के जितने भी शहरों में, देशों में, बाइबल के इतिहासों में जहां जहां पर भी परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करी, वहां पर उन्हें दुख का, संकट का, बंधुआई का सामना करना पड़ा। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? आज अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज को प्यार कर रहे हो, यह सिर्फ दूसरे समुदायों में नहीं, मसीहों में, क्रिश्चियनों में भी होता है। वहां पर भी मैरी के स्टैच्यू के सामने लोग उसकी वर्शिप करते हैं, जीसस के स्टैच्यू के सामने उसकी वर्शिप करते हैं, यूसुफ के स्टैच्यू के सामने उसकी वर्शिप करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो जीसस की मूर्ति है उसे भी निकालो अपने घर से, जो यूसुफ की, जो मरियम की मूर्ति है उसे भी निकालो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और वो सच्चाई और आत्मा से भक्ति करने वालों को पसंद करता है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आप उन सारी चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालो जो आपके विश्वास को फेमस नहीं होने दे रही। थेसलोनिकियों की कलीसिया के बड़े डिसीजन थे, बड़े फैसले थे। आज आपके अंदर भी बड़े डिसीजन होने चाहिए।
बड़े फैसले होने चाहिए, आप स्टैंड लेने वाले बिलीवर्स होने चाहिए। कितने लोग आज अपने विश्वास को फेमस करना चाहते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, आज मेरा विश्वास चर्चा हो गई, आज मेरे विश्वास की चर्चा होगी, आज मेरे बिलीव की चर्चा होगी, मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा। बीमारियों से नहीं डरना है, लोग आपके विश्वास की चर्चा करेंगे। बाइबल में लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य में यह अनाउंसमेंट की कि मैंने एक सोने की मूर्ति बनाई है, जितने लोग इस प्रजा में रहते हैं सब लोग बारी बारी आए और इस सोने की मूर्ति को माथा टेकें। सब लोगों ने सर झुका दिया, सब लोगों ने उस मूर्ति के सामने राजा के आदेश के मुताबिक अपना सर झुका दिया। लेकिन वहां पर 3 व्यक्ति थे जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबदनगो था। दानियल उसके 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उन लोगों को देखा गया कि उन्होंने मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाया। वो लोग बोले, नहीं, हम मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये तो राजा की बनाई हुई है, ये तो सूंघ नहीं सकती है, ये तो हिल नहीं सकती है, ये तो बोल नहीं सकती है, तो फिर ये किसी को दे क्या सकती है? हम सच्चे यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं। राजा ने कहा, पकड़ो इनको, आग में डाल दो, क्योंकि आग उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो उस मूर्ति को माथा नहीं टेकेंगे। अगर आजकल का समय होता, आजकल की जनरेशन या नौजवान होते, तो वो पता क्या कहते? सारे करन दे, आप भी कर लेने, वो कर रहे हैं, मुझे करने में क्या दिक्कत है? आजकल मॉन्की सी मॉन्की डू। आप बंदर को डंडा मारोगे ना, तो बंदर भी डंडा मारेगा, उसको लाठी मारोगे वो भी पत्थर मारोगे, वो भी पत्थर मारेगा। आजकल दुनिया क्या कर रही है? लोग जो एक दूसरे को देख रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने लोगों को नहीं देखा। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग कर रहे हैं मैं वो करूंगा, इन्होंने कहा मेरे परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं वो करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक आपके लिए दायरा है, एक बाउंड्रीज है। आपको इस बाउंड्रीज में रहना है, तभी आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठा पाएंगे। बाइबल में लिखा, शद्रक, मेशक और अबदनगो को जलती हुई आग में फेंक दिया। इतनी तेज फायर थी कि फेंकने वाले भी जल गए। अब राजा बड़े मजे से अपनी आंखें उठाकर उनको देख रहा है कि वो कैसे जलते हैं, मजे ले रहा है। हा हा, इनका तो आज बारबेक्यू बन जाएगा, हैं? मजे ले रहे हैं, आज तो इनका फ्राई चिकन, रोस्टेड चिकन बन जाएगा। राजा मजे ले रहा है। पुराने टाइम के राजा ऐसे ही होते थे, लोगों को मार के भी मजा लेते थे। शद्रक, मेशक, अबदनगो आग में डाल दिए गए। राजा देख रहा है और अपने मंत्रियों को बुलाता है, अरे जल्दी से आओ, कितने लोगों को आग में फेंका है? वो बोल रहे हैं हमने 3 लोगों को फेंका है। अरे ये कैसा मैथमेटिक्स है, ये कैसा हिसाब किताब है? तुम कह रहे हो कि हमने 3 फेंके, लेकिन मैं 4 को देख रहा हूं वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका परमेश्वर आपके विश्वास को जानता है, आमीन। आपका परमेश्वर आपकी भक्ति को जानता है, आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जानता है। हो सकता आपकी प्रार्थना आज काम ना करे, कल काम ना करे, परसों काम ना करे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आग के भट्ठे में वो आपके साथ होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती, वो कहता कितने फेंके हैं? 1 2 3, 1 2 1, 1 2 3। अरे गिनती करो, तुम्हारी गिनती में गलती हो गई, तुम्हारे मैथ में प्रॉब्लम हो गई। मुझे लगता कोई तुम मिस्टेक तुमने कर दी, कहीं अपना ही बंदा तो अंदर ने फेंक दिया। बोले नहीं सर, हमने 3 ही फेंके हैं। जब उसने गौर से देखा, वो कहता है फेंके 3, लेकिन घूम 4 रहे हैं, और जो चौथा है वो परमेश्वर के पुत्र जैसा दिखाई दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आग आप पर असर नहीं कर सकती है, क्योंकि आपका विश्वास फेमस है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी।